दोस्तों स्वागत है आपका फ्यूचर टाइम क्लासेस में। दोस्तों हम पढ़ रहे थे संविधान का निर्माण। संविधान के निर्माण के ऊपर ये हमारा 5वां वीडियो है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारा संविधान प्रभाव में आया। यानी जब हम कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तो उसके पीछे का जो पूरा प्रोसेस था वो क्या था, वो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया संविधान सभा में। और इस बार पहली बार संविधान के ऊपर चर्चा हुई। और ये चर्चा कितने दिन तक चली, यानी पहली बार पढ़ा गया संविधान, या ये चर्चा कितने दिन तक चली? 5 दिन तक चली। यानी 4 नवंबर को पेश हुआ था और 9 नवंबर तक चर्चा चली। 5 दिन तक इस पर गहन अध्ययन चला संविधान सभा में। उसके बाद क्या हुआ? फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15 इन दिनों में कुछ नहीं हुआ। लेकिन 15 नवंबर को फिर से संविधान पर खंडवार चर्चा शुरू हुई, जो कि 17 नवंबर 1948 तक चली। 2 दिन ये चर्चा चली। इस दौरान क्या हुआ? इस दौरान 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए। लेकिन जो भी प्रस्ताव थे वो कह रहे थे कि इसमें ये संशोधन करो, ये करो, ये करो। टोटल जो संशोधन प्रस्ताव थे वो 7,653 थे, जिसमें से 2,473 प्रस्तावों पर ही वास्तविक चर्चा हो सकी, क्योंकि टाइम कम था, संविधान बनाना था। अब संविधान बनाना कोई आसान काम थोड़ी है भाई। तो आप ये याद रखेंगे। फिर क्या हुआ? हम पर 14 नवंबर 1949, ध्यान से देखेंगे, 1949 है। 14 नवंबर 1949 को तीसरी बार चर्चा शुरू हुई। और इस बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बोला कि अब जो भी संविधान सभा तय करेगी उसे पास कर दिया जाएगा। ये बात बोली उन्होंने। पहली बार चर्चा यहां हुई, दूसरी बार चर्चा यहां हुई और तीसरी बार यहां पर। आखिरकार 26 नवंबर, ये डेट याद रखें, 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित कर दिया गया। और जिस दिन ये पारित हुआ, यानी 26 नवंबर 1949 को, संविधान सभा में 299 सदस्य होने थे। लेकिन 299 में से 284 सदस्य मौजूद थे और सभी ने अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। तो ये एक बहुत बड़ा वोटिंग वोट था कि भाई 284 सदस्य थे, 284 सभी के सभी ने एक ही बात पर सहमत हो गए। ये बहुत बड़ी बात थी। चलिए जी, अब हुआ क्या? ये जो 26 नवंबर 1949 हम बात कर रहे हैं कि इसको संविधान हमारा लागू हुआ, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन बन गया। कैसे? क्योंकि इसी दिन संविधान अपनाया गया, लागू किया गया और भारतीयों को समर्पित कर दिया गया। तो हम ये 26 नवंबर 1949 को कह सकते हैं संविधान अपनाया गया, लागू किया गया या भारतीयों को समर्पित कर दिया गया, ये हम बात बोलेंगे। और यहाँ पर उस समय, यानी जिस दिन ये लागू किया गया था, उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ये भी हम याद रखेंगे। अब ये अनुसूची क्या होती है, ये अनुच्छेद क्या होते हैं, ये हम जब पढ़ेंगे, जब हम अनुसूची का चैप्टर अलग से पढ़ेंगे। यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली है कि संविधान के पूरे लागू होने के बाद प्रस्तावना को सबसे अंत में, ये लिखा ना, प्रस्तावना को पूरे संविधान के लागू होने के बाद लागू किया गया। सबसे अंत में किसको लागू किया गया? प्रस्तावना को। हालांकि जब संविधान हम पढ़ते हैं सबसे पहले क्या आती है? प्रस्तावना। लेकिन पहले लागू हुआ संविधान, उसके बाद प्रस्तावना। अब संविधान बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या भूमिका रही, ये देखते हैं। सबसे पहले उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी। संविधान बनाने में उनकी अहम भूमिका रही, क्योंकि संविधान उनकी जो समिति संविधान पर चर्चा कर रही थी, संविधान का खाका तैयार कर रही थी, प्रारूप समिति, ये उसके अध्यक्ष थे। और इसलिए इनको संविधान का जनक बोला जाता है। आज हम कहते हैं कि हमारा जो संविधान है बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, बिल्कुल सही बात है, वो यही था। तो ये था संविधान का प्रभाव में आना। हम इसको आगे भी पढ़ेंगे, ये छोटी सी क्लास थी इसमें। तो हमने पहले चर्चा यहाँ हुई, फिर दूसरी चर्चा यहाँ, तीसरी चर्चा यहाँ, और उसके बाद हमने देखा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इसमें क्या योगदान है। आज की क्लास में इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में हमें जाना है 26 जनवरी तक, 1950 तक। अभी हम कौन सी तारीख तक आए? 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है।